नमस्कार। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी बिल्कुल नई जगह पर हों या कोई काम पहली बार कर रहे हो, पर एहसास हो कि नहीं, ये तो पहले भी हो चुका है। एक बहुत अजीब सी जानी पहचानी फीलिंग, जबकि आपका दिमाग चिल्ला रहा होता है कि नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। हमारे पास जो कुछ जानकारी आई है उसमें भी यही सवाल किसी ने पूछा है कि कभी कभी हम ऐसा काम करते हैं कि हमने ऐसा काम किया हुआ है पहले, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाता। तो इसी अजीब से दिलचस्प एहसास को कहते हैं डेजा वू। फ्रेंच शब्द है ये, मतलब हुआ पहले देखा हुआ। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज है क्या और क्यों महसूस होती है। बिल्कुल। डेजा वू जैसा आपने कहा एक एहसास ले, पर ये सिर्फ एक एहसास भर नहीं है। ये असल में एक काफी जटिल मानसिक अनुभव है। इसमें होता ये है कि वर्तमान का कोई पल, कोई क्षण हमें एकदम से भूतकाल का लगता है। पूरी शिद्दत से लगता है कि अरे ये सब तो पहले हो चुका है, जबकि हमारा जो तर्क वाला दिमाग है वो जानता है कि ये पहली बार हो रहा है। ये एक असलियत और हमारे अनुभव के बीच एक छोटी सी दरार जैसी चीज है। दरार। तो ये आती कहाँ से है ये दरार? क्या हमारा दिमाग कोई खेल खेल रहा है हमारे साथ? स्रोत क्या कहते हैं इसके कारणों के बारे में? हाँ देखिए, स्रोत कई अलग अलग वजहों की तरफ इशारा करते हैं। कोई एक बिल्कुल पक्का ठोस जवाब नहीं है शायद, और यही बात इसे और ज्यादा पेचीदा बना देती है। एक जो मुख्य आइडिया है वो ये है कि हमारे ब्रेन की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने की क्षमता है ना, उसमें कभी कभी क्षण भर के लिए कोई गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी? कैसी गड़बड़ी? जैसे मान लीजिए कोई फाइल गलत फोल्डर में सेव हो गई। हम्म। दिमाग नई जानकारी को जो अभी अभी आई है उसे गलती से पुरानी याद वाले सेक्शन में डाल देता है। अच्छा। कुछ स्रोत तो ब्रेन के खास हिस्सों का भी जिक्र करते हैं, जैसे टेम्पोरल लॉब है, हिप्पोकैम्पस है। हाँ हाँ, जहाँ यादें बनती हैं। जी बिल्कुल। तो वहां शायद कोई क्षणिक न्यूरल मिसफायरिंग हो जाती है, एक छोटा सा सर्किट ब्रेक। अच्छा, तो मतलब मेमोरी बनने या उसे याद करने के सिस्टम में एक छोटा सा ग्लिच? हाँ हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। बिल्कुल। दूसरी संभावना जो स्रोत बताते हैं वो सपनों से जुड़ी है। सपने? वो कैसे? हो सकता है हमने असल में उस स्थिति से मिलती जुलती कोई चीज कभी सपने में देखी हो, और वो सपना हम भूल चुके हैं, पर उसकी एक धुंधली सी छाप हमारे अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस मन में रह गई है। फिर जब असल जिंदगी में वैसी ही या मिलती जुलती स्थिति सामने आती है, तो वो भूली हुई सपने की याद अचानक से ट्रिगर हो जाती है और हमें डेजावू महसूस होता है। इंटरेस्टिंग। मतलब सपने की याद असलियत में घुल मिल जाती है। हाँ, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मेमोरी की अपनी जो कार्य प्रणाली है उसी की कोई चूक हो। शायद नई घटना को मेमोरी में दर्ज करते समय ही, यानी एनकोडिंग के वक्त ही वो पुरानी के तौर पर मार्क हो गई, या फिर याद करते समय यानी रिट्रीवल के वक्त कोई गड़बड़ हुई। इस पर भी अलग अलग विचार हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कितने अलग अलग पहलू हो सकते हैं। स्रोत में जो उदाहरण दिए उनसे बात और साफ होती है। जैसे किसी बिल्कुल नई जगह घूमने जाना और अचानक लगना, अरे यार मैं तो यहाँ पहले भी आया हूँ, जबकि आप 100% पक्के हैं कि ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। या जैसे स्रोत में किसी का अनुभव है, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ये पहले भी किया हो, पर यकीन नहीं होता कि किया भी था या नहीं। ये जो उलझन है ना, यही डेजावू की पहचान है। सही कहा आपने। और एक और लाइन जो स्रोत में मिलती है वो इस अनुभव की अनिश्चितता को बहुत अच्छे से पकड़ती है। अचानक ऐसा महसूस हुआ कि ये सब पहले हो चुका है, पर याद नहीं कि कब और कैसे। ये कब और कैसे की जो कमी है यही इसे इतना रहस्यमयी बनाती है। हम्म। लेकिन एक जरूरी बात ये भी है, जैसा स्रोत भी जोर देकर कहते हैं, कि ये अनुभव बहुत ही आम है, कॉमन है दुनिया भर में। मतलब ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है। तो आमतौर पर ये कोई चिंता की बात नहीं होती। ये हमारे दिमाग की जो जटिल मशीनरी है उसका एक नॉर्मल हिस्सा हो सकता है। हाँ, ये जानना राहत की बात है। वैसे स्रोत में एक जगह इस एहसास को बड़े भावनात्मक, यहाँ तक कि थोड़े काव्यात्मक ढंग से भी बयान किया गया है। जैसे ये लाइन, कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब अनजानी राहें जानी पहचानी से लगती हैं। शायद ये यादों का धोखा है या रूह ने पहले ही चल लिए थे ये रास्ते। ये पढ़कर तो लगता है कि क्या ये सब दिमाग का खेल है या कुछ और गहरा है इसके पीछे। हाँ, ये भावनात्मक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि हम इंसान अपने अनुभवों को कैसे अर्थ देने की कोशिश करते हैं। वो जो काव्यात्मक विचार है ना, रूह का पहले रास्ते चल लेना, ये असल में उस गहरी मानवीय इच्छा को दिखाता है
कि हम अपने जीवन में जुड़ाव ढूंढते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं, भले ही वो याददाश्त की किसी चाल से ही क्यों ना पैदा हुए हों। सही कहा। और स्रोत में इसी भावना से जुड़ी एक कविता पहले भी हुआ था शायद। उसकी कुछ पंक्तियां हैं जैसे, कदम अनजाने थे पर राहें मानो पहले चल चुकी हों कहीं। ये बिल्कुल वही फीलिंग है, अपरिचित में कुछ परिचित सा मिलना। तो अगर हम इसे समेटें तो डेजा वू क्या है? ये हमारी चेतना और याददाश्त का जो ताना बाना है ना, उसमें एक दिलचस्प सिलवट जैसा है, एक फोल्ड। ये वर्तमान के अनुभव पर अतीत की एक परछाई है, एक बहुत तीव्र एहसास जिसके पीछे कोई ठोस पकड़ में आने वाली याद नहीं होती। ये दिखाता है कि हमारा जो वास्तविकता का अनुभव है वो कितना सब्जेक्टिव है और कभी-कभी कितना अविश्वसनीय सा हो सकता है। बिल्कुल, चाहे वो दिमागी प्रक्रिया की कोई क्षणिक गड़बड़ी हो, कोई भूला हुआ सपना हो या याददाश्त की कोई चूक, अनुभव तो है बड़ा अनोखा। और यहीं पर आकर एक आखिरी गहरा सवाल उठता है जो हमें स्रोत के उस भावनात्मक पहलू की तरफ वापस ले जाता है। क्या ये जो डेजावू के पल हैं, ये वाकई सिर्फ याददाश्त के खेल हैं, दिमाग की छोटी मोटी भूल चूक, या फिर जैसा वो काव्यात्मक अंदाज कहता है, क्या इनमें उन अनदेखे जुड़ावों की या उन अनकहे रास्तों की कोई हल्की सी गूंज छिपी है जिन पर शायद हमारा मन, हमारी चेतना या कहें कि हमारी रूह पहले ही कभी अनजाने में भटक चुकी है? ये सवाल हमें याददाश्त, सपने और हकीकत के बीच की जो धुंधली सी रहस्यमयी सरहदें हैं, उन पर सोचने के लिए छोड़ देता है।